हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक पर्टिकुलर वीडियो बीकॉम सेम 6 एफएफएम सब्जेक्ट के लिए बना रहे हैं। अब बहुत लोग बोल रहे थे कि बीकॉम में जो एफएफएम सब्जेक्ट है बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, उसमें सब सम आने ही चाहिए। कैपिटल बजटिंग है, वर्किंग कैपिटल है, और काफी लोग ऐसा ही बोल रहे हैं कि वो बहुत सम हार्ड है। अब हम एग्जाम में पास कैसे होंगे? तो मैं माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ कि ओनली फॉर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, वो मैं मानता हूँ, लेकिन उसमें थियरी भी आती है एग्जाम में। और मैंने आज खुद कंपाइलेशन बनाया है और खुद मैंने आईएमपी जो थियरी है एफएफएम सब्जेक्ट की, इतने ही मैं जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आप लोग इतना भी करके जाओगे ना, इजीली आप पास हो सकते हो। ये बहुत ही आईएमपी थियरी हो, मैंने एनालिसिस करके निकाली है। एक पर्टिकुलर वीडियो बनाने का ऑब्जेक्ट मेरा वही है कि आप लोग एफएफएम सब्जेक्ट में कोई फेल ना हो, इसलिए ये थियरी भी करके जाओगे तो आप इजीली स्कोर कर सकते हो। तो चलो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं। सो बीकॉम एफएफएम सब्जेक्ट और उसके आईएमपी थियरी बीकॉम, ओके, सेम 6 माय डियर फ्रेंड्स। सो सबसे पहला जो हमारा यूनिट 1 है, उसमें वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता ही है कि इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्या इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो उसमें माय डियर फ्रेंड्स मैंने एक पूरी पीडीएफ मैंने जो बनाई है कंपाइलेशन, मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप मुझे मैसेज करना। उसमें माय डियर फ्रेंड्स मैंने आईएमपी क्वेश्चंस और उसके आईएमपी टॉपिक ही लिखे। आप उसमें डिटेल में आपकी बुक में से पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने इस कंपाइलेशन में ओनली फॉर पॉइंट और क्वेश्चन ही लिखे। मीन्स आप एक क्वेश्चन एक पॉइंट रेडी करके जाओगे, प्रिपेयर करके जाओगे, आप इजीली, आपको पता ही है बीच में अंदर तो क्या लिखने का, टॉपिक सही होना चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, उसमें सक्सेस ऑफ प्रमोशन होता है, स्मूथ रनिंग ऑफ एंटरप्राइज होता है, फाइनेंशियल फॉर एक्सपेंशन होता है, और कैश प्लानिंग होता है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। आप इजीली 5 to 6 मिनट में मैं वीडियो पर्टिकुलरली एंड कर दूंगा। मीन्स आपको 5 to 6 मिनट में आपको पूरा ये पता चल जाएगा एफएफएम सब्जेक्ट में आप इजीली कैसे स्कोर सकते हैं। अब अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। मैं अब लाइव भी लेने वाला हूँ थोड़े ही दिनों में, और नेक्स्ट आईएमपी वीडियो आपको इजीली मिलते हैं। उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स, सेकंड हमारा टॉपिक क्वेश्चन है, वो है हमारा कि स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्या स्कोप है। ये भी आईएमपी क्वेश्चन है, आपको ये भी करना चाहिए। उसमें हमारे आईएमपी टॉपिक है, उसमें हमारा एक फाइनेंशियल प्लानिंग होता है, रेजिंग फाइनेंस होता है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग होता है, एस्टेब्लिशिंग फाइनेंशियल पॉलिसी होता है, और फाइनेंशियल कंट्रोल होता है। तो आप इजीली ये पॉइंट आप इजीली रेडी कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। उसके बाद आप इजीली एग्जाम में ये क्वेश्चंस लिख सकते हो। और मेरा यकीन कीजिए माय डियर फ्रेंड्स, आपको जब क्वेश्चन नहीं आएगा तो यूनिवर्सिटी वाली एग्जाम में तो फॉर्मेट थियरी होगा, और ये थियरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट 7 to 8 क्वेश्चन है। आप इजीली प्रिपेयर कर लीजिए, पूरा आपका एफएफएम सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल फंक्शन। एक यूनिट 1 के क्वेश्चन है, मैंने बाइफरकेशन भी किया है। अब उसमें जो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल फंक्शन, उसमें भी 2 टाइप्स है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल फंक्शन के। 2 टॉपिक है, वन है एग्जीक्यूटिव फाइनेंशियल फंक्शन, और सेकंड है हमारा इंसिडेंटल फाइनेंशियल फंक्शन। आप ये दोनों टॉपिक कर दीजिए, और मेरे हिसाब से आपको अलग अलग भी आ सकता है कि ओनली फॉर एग्जीक्यूटिव फाइनेंशियल फंक्शन लिखो या इंसिडेंटल फाइनेंशियल फंक्शन लिखो। मोर और लेस मे बी दोनों ही आ सकते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल फंक्शन। तो आपको ये दोनों पार्ट में डिवाइड करके लिखना है। उसके आईएमपी टॉपिक, आईएमपी पॉइंट मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिए है, वो आप लोग इजीली पढ़ सकते हो। ये रहे मेरे आईएमपी टॉपिक, वो आप इजीली पढ़ सकते हो। चलो हम एक बार पढ़ लेते हैं स्पीड में। अब मैं आपको पीडीएफ, मुझे पर्सनली मैसेज करना, मैं आपको पीडीएफ शेयर करूंगा, लेकिन आप इतना तो करके ही जाना। क्वेश्चंस आपको जो सम नहीं आते होंगे ना, तो आप इजीली एफएफएम में स्कोर कर सकते हो, पास तो हो ही जाओगे गारंटीड। उसके बाद जो टॉपिक है हमारे एग्जीक्यूटिव फाइनेंशियल फंक्शन के, वो है फाइनेंशियल प्लानिंग है, कंट्रोलिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट है। वो ये सब हमारे फंक्शन है किसके? फाइनेंस के। फाइनेंस में भी किसके? एग्जीक्यूटिव के। एस्टिमेटेड कंट्रोलिंग कैश फ्लो है, टू डिटरमाइन एसेट मैनेजमेंट पॉलिसी, टू डिटरमाइन फाइनेंस सोर्स ऑफ फाइनेंस, और नेगोशिएशन फॉर ऑब्टेनिंग फंड्स। और यस माय डियर फ्रेंड्स, एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि
आपकी बुक्स में ये सब पॉइंट आपको इधर उधर दिखने को मिलेंगे, लेकिन मैंने पॉइंट वाइज आपको इजीली आपको रिमेंबर हो जाए इसलिए मैंने क्रम में इजीली सेट किए, इसलिए आप इसी तरह से आप प्रिपेयर करना, आपको इजीली सेट हो जाएंगे। यहाँ पे टू डिटरमाइन द सेट, तो टू डिटरमाइन सोर्स ऑफ फाइनेंस इज 5 और 6 पॉइंट, देखिए आप 5 और 6 पॉइंट। सो हमारा ये एग्जीक्यूटिव हो गया। अब हमारा इंसिडेंटल है, तो इंसिडेंटल में सुपरविजन ऑफ कैश फ्लो, कैश डिस्ट्रीब्यूशन है, इंश्योरेंस पॉलिसी है, फाइलिंग है, टू प्रिपेयर है, टू कीप कैश फ्लो है, टू टैली कैश बैलेंस है, सुपरविजन ऑफ बिल्स है, आप लोग इजीली पॉइंट क्लियर कर सकते हैं। अब हमारा है यूनिट 2। अब यूनिट 2 में ओनली फॉर शायद वही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यूनिट 2 में आप करके ही जाना, मोस्ट आईएमपी है। कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ एन आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर, वो लोग आपको कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछ सकते हैं या इसी क्वेश्चंस में आपको फीचर्स भी पूछ सकते हैं, तो आप घबराना मत। कैरेक्टरिस्टिक्स हो या फीचर्स हो, दोनों सेम ही है, किसके? कैपिटल स्ट्रक्चर के, बराबर। तो उसमें जो हमारे पॉइंट है, इकोनॉमिकल है, सिंप्लिसिटी है, बैलेंस है, फ्लेक्सिबिलिटी है, लिक्विडिटी है, साउंड है, मेंटेनेंस ऑफ कंट्रोल है और प्रोविजन अगेंस्ट कंटीजेंसीज है। मैंने इजी पॉइंट है और मैंने इजीली सेट करके आपको दिए है, आप लोग ऐसे देख सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपके लिए सब कर रहा हूँ, प्लीज आप सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर देना। उसके बाद यूनिट 3 है, तो यूनिट 3 में हमारा ऑलमोस्ट हमारा एक क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन है यूनिट 2 में, स्मॉल ही है, आप इजीली 3 क्वेश्चन कर सकते हैं। एक है टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, सेकंड है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, और कंपोनेंट और सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। आप एग्जाम में एक बात याद रखना, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स सेम ही होता है। आपको फीचर्स पूछे या कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे, आंसर सेम ही आएगा। ओके, सो उसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना, लेकिन दूसरा आंसर लिख के आओगे। उसके बाद जो हमारे टाइप्स है, उसमें 2 टाइप्स है हो हमारे, ये है परमानेंट और फिक्स्ड, सेकंड है हमारे वेरिएबल। तो परमानेंट में भी 2 है, एक है इनिशियल वर्किंग कैपिटल, एक रेगुलर वर्किंग कैपिटल। वो सब आपको पता है कि वर्किंग कैपिटल को कब लाना पड़ता है, एक इनिशियल जरूर पड़ती है हमें, रेगुलर जरूर पड़ती है, उसको क्या बोलते हैं हम? परमानेंट वर्किंग कैपिटल। और दूसरा वेरिएबल में क्या होता है, जो सीजनल वर्किंग कैपिटल होता है और स्पेशल वर्किंग कैपिटल होता है। सीजनल वाइज जो हमें जरूरत पड़ती है तब हम सीजनल लाते हैं और स्पेशल लाते हैं, वो कौन से होते हैं? ये वेरिएबल होते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये भी आपको इजीली पता चल गया होगा। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, ये भी बहुत सिंपल ही है। लिक्विडिटी है, शॉर्ट टर्म नीड्स है, लेस रिस्की है हमारा जो वर्किंग कैपिटल है उसमें लेस रिस्की है। सर्कुलर मूवमेंट है, स्पेशल अकाउंट सिस्टम नॉट नीडेड। उसके बाद डिफरेंट प्रोपोर्शन ऑफ ईच इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्री में डिफरेंट प्रोपोर्शन होता है वर्किंग कैपिटल का। ये देखो, एन एलिमेंट ऑफ परमानेंसी एंड एलिमेंट ऑफ फ्लक्चुएशन, वो फ्लक्चुएट होता रहता है, परमानेंसी में परमानेंट जरूर पड़ती है। उसके बाद कंपोनेंट और सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, ये 3 ही पॉइंट है, आप प्लीज रिमेंबर करके जाना और आपकी बुक में इसमें डिटेल में पढ़ लेना सब टॉपिक में। सो कैश एंड बैंक है, 1 कैश एंड बैंक है, रिसीवेबल और डेट्स है और इन्वेंटरी है। तो 3 चैप्टर आपको इजीली क्लियर हो गए। अब हमारा 4th चैप्टर, और 4th चैप्टर में वो है हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में ये जो रहा हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, उसमें एक आईएमपी टॉपिक है सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब मैंने आपको पहले बताया कि कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर सेम वर्ड है, इसी तरह इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस सेम वर्ड है, आप कंफ्यूज मत होना। सो उसमें सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या क्या है, तो फॉर कैपिटल बजटिंग डिसीजन है, मेंटेनिंग मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर है, हेल्प इन डिजाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर है, इश्यू ऑफ न्यू सिक्योरिटीज, इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द टॉप मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल डिसीजंस। ये हमारे जो 6 पॉइंट है वो हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के इंपॉर्टेंट है अथवा सिग्निफिकेंस है, आप जो भी बोलो वो है। तो ये भी आप इजीली प्रिपेयर करके जाना, सो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद यूनिट 4 का हमारा सेकंड क्वेश्चन है और थर्ड क्वेश्चन है, बस 3 क्वेश्चन ही है उसमें। सो उसमें सेकंड है हमारा वेरियस सोर्सेज ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ द फाइनेंस इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एंड सेकंड है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर ऑफ कैपिटल बजटिंग। तो उसमें जो वेरियस सोर्स और कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंस इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एक बात याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा, ये मैं आपको बता रहा हूँ यही वाला, उसमें क्या है, जो वेरियस सोर्सेस है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्सेप्ट। ये हमारा जो वेरियस सोर्सेस है
उसको ही हम कॉन्सेप्ट मीन्स आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि वेरियस सोर्स ऑफ फाइनेंस इन कॉस्ट कैपिटल, और ऐसे भी आ सकता है कि वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंस इन कॉस्ट कैपिटल। मीन्स ए सोर्स और फाइनेंस सेम ही है, आप ऐसा ही समझना, कंफ्यूज मत होना। ओके, तो उसमें जो हमारे टॉपिक है, उसमें जो हमारे कौन कौन से टॉपिक है, तो उसमें कॉस्ट ऑफ डेप्ट, कॉस्ट ऑफ परफॉर्मेंस कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल और कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स। उसके बाद मैं फ्रेंड्स बात करूं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स, सेम वर्ड है, आपको पता है किसके, कैपिटल बजटिंग के। ये मोस्ट आईएमपी, इसको तो मैं मोस्ट आईएमपी बोलूंगा, इसको तो मैं मोस्ट आईएमपी बोलूंगा। ये तो आप करके ही जाना, ये तो आएगा ही। आपको ऐसा पूछेगा कि फीचर्स ऑफ कॉस्ट कैपिटल बजटिंग या तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। आप इसके पॉइंट आप देख लीजिए, मैं करवाता हूं। कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर लॉन्ग पीरियड, सब्सटेंशियल एक्सपेंडिचर, need for proper forecasting, no routine decisions, difficulties of decision making, planning of asset capacity, part of management decision making। तो यही हमारा खत्म हो गया है, एफएफएम की थियरी खत्म हो गई है, जैसे बस इतना ही था। तो कितने क्वेश्चंस थे मैं आपको काउंट करवाता हूँ, गिनो। यूनिट 1 में 1, ये जो हमारे यूनिट 1 है उसमें 1, 2 और 3 क्वेश्चंस। यूनिट 1 में कितने हैं हमारे 3, तो यूनिट 1 में हम यहाँ लिखते हैं 3 प्लस यूनिट 2 में है हमारे 1, ओनली फॉर 1, तो यूनिट 2 में हमारा कितना है 1। उसके बाद यूनिट 3 में कितने हैं हमारे, तो यूनिट 3 में 1, 2 और 3, तो यूनिट 2 में कितने हैं, यूनिट 3 में कितने हैं 3, तो यूनिट 3 में भी 3। उसके बाद यूनिट 4 में कितने हैं, तो यूनिट 4 में 1, 2 और 3। यूनिट 4 में भी कितने हैं 3, 3, 6, 9 है 10, टोटल 10 क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स, ओनली फॉर 10 क्वेश्चन है। आप ये 10 क्वेश्चन करके ही जाना, आप इजीली, मैं आपको बेट मार के बोलता हूँ, आपको इजीली आप पास हो जाओगे। आपको सम नहीं आते होगे तो भी माय डियर फ्रेंड्स आप पास हो जाओगे। थैंक यू फ्रेंड्स। और आपको पीडीएफ ना मिले तो आप कोई भी क्वेश्चन स्किप करके, मीन स्टॉप करके वीडियो को, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके भी आपको उसको प्रिपेयर कर सकते हो। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना। थैंक यू।